ये तस्वीरें जो हम इजराइल की दिखा रहे हैं, दरअसल अब तक जो इजराइल के भीतर अगर आयरन डोम से बचते हुए कोई रॉकेट गिरता भी था तो आपको थोड़ी सी क्षति दिखती थी, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आपको लेबनान की याद आ जाएगी, आपको गाजा की याद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक मिसाइल गिरी है। मिसाइल गिरी है और पूरे में आप तबाही का वो मंजर देख लें। कितनी ताकत होती है एक ऐसी मिसाइल में, विध्वंस की, विनाश की, वो ताकत आपको इन तस्वीरों में दिख रही है प्रणय। ये जो तस्वीरें हैं ये इजराइल के लिए भी काफ़ी जो है चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि अगर इस तरीके का इम्पैक्ट होता है, हम पहले भी बात करते रहे श्वेता इस चीज़ को लेकर कि अगर आप आकार का अंतर देखें, आप अगर बसाहट का अंतर देखें, इजराइल बहुत घना बसा हुआ है। आप भी वहाँ गई हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। वहाँ पर यदि बम गिरता है इस तरीके से, अगर मिसाइल्स गिरती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आबादी के ऊपर हो सकता है। वो इजराइल जो कि किसी छोटे से हमले के ऊपर भी बड़ा जवाब देता है, उसके लिए ये जो है उसके टॉलरेंस लेवल और उसके थ्रेशोल्ड के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो वहाँ पर हो रहा है। साथ ही ईरान इन तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम एयर अटैक्स के बावजूद अटैक कर पा रहा है, मिसाइलें दाग पा रहा है और लगातार उसकी मिसाइलें जो हैं वो, हम 5 लेयर का सिस्टम अच्छी तरीके से जानते हैं। इराक के अंदर कई मिसाइलें जो है वो काउंटर कर दी जाती हैं, जॉर्डन के अंदर कर दी जाती हैं। इसके अलावा आपका आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, इसके अलावा थार्ड, पेट्रियट, ये 5 लेयर का जो सिस्टम है वो इजराइल के अंदर मौजूद है। और उसके बावजूद अगर ये मिसाइलें गिर पा रही हैं वहाँ पर, तो जाहिर तौर पर ये इजराइल की जो आयरन डोम है या इजराइल का जो मिसाइल छतरी है उसके अंदर छेद जरूर करता है। और साथ ही ये वहां पर चिंता जरूर बढ़ाने वाला है। हालांकि वहां पर बंकर्स की पूरी व्यवस्था है, लोग वहां पर बंकर्स के अंदर चले जाते हैं, इजराइल को रिस्पांस के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये वाइड स्प्रेड डैमेज है इजराइल के लिए। ये आर्थिक बोझ भी बहुत बड़ा आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इजराइल के अंदर किसी भी डैमेज का कॉम्पनसेशन सरकार खुद देती है इस तरीके का अगर डैमेज होता है फोर्स मेजोर का। तो इसलिए ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट न तो अभी रुक रहा है न थम रहा है, बल्कि ये और बढ़ता चला जा रहा है। अगर इस तरीके से ईरान की तरफ से और मिसाइलें अभी दागी जाती हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका दायरा वो कई और जगह पे हो सकता है, रिहायशी इलाकों के अंदर हो सकता है। जी।